15 दिसंबर 2024 आज चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल के अंदर पेरेंट्स मीटिंग के लिए निकल पड़े हैं। और ध्यान रखें 15 फरवरी को उन सभी बेटियों का पेपर है जो चाहते हैं कि मेरा एडमिशन गुरुकुल के अंदर हो। पर माता पिता इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि गुरुकुल में एडमिशन के बाद जो जिम्मेवारी शुरू होती है वो शुरू होती है कि उनकी केयर करना। जब हम समुंदर के अंदर भेजते हैं बच्चे को, तो समुंदर के अंदर अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और गुरुकुल का मतलब ये चीज़ ध्यान देने की है, वो बोर्डिंग स्कूल जिसके अंदर हमें अपने बच्चों का पल पल ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और जो माता पिता सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती क्या होती है कि बच्चों का एडमिशन तो गुरुकुल में करवा दिया, पर पेरेंट्स मीटिंग के समय उनसे मिलने नहीं आते। तो इसका ध्यान रखें। बच्चे की जब बच्चा ग्रोइंग एज के अंदर होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, उस टाइम हर समय उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे एक छोटा सा पौधा जब खिल रहा होता है, जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तो उसकी गाइडेंस अगर नहीं की जाएगी तो वो मुरझा जाएगा। ऐसे ही अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। जो माता पिता अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ, एडमिशन करवाना नहीं है, एडमिशन करवाने के बाद उसके साथ पल पल साथ चलना है। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखना। पर वही बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाएं माता पिता, जो माता पिता हर पेरेंट्स मीटिंग के अंदर उनके पास जाके खड़े होकर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करें। क्योंकि एक टीचर आपके बच्चे को आगे बढ़ा सकता है, पर माता पिता जो होते हैं वो अच्छे तरीके से हर पल उसकी हर एक समस्या को, छोटी छोटी समस्या को दूर करने के लिए उसके माता पिता होते हैं। तो ध्यान रखें, जिसके माता पिता, भगवान ना करे ऐसा हो कि जो नहीं रहते जल्दी परमात्मा के पास चले जाते हैं, उनके जो भी गार्जियंस होते हैं वो उनका उस तरीके से ध्यान रखें, हर एक पल उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें और आगे बढ़े। बाकी परमात्मा ने सब कुछ लिखा हुआ है, क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, पर कर्म आपके हाथ में है कि हमें चलना कैसे है। तो चलते हैं आज की प्यारी सी इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल के अंदर जो भी माता पिता सपना देख रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखना और आगे बढ़े। 7:54 हो चुके हैं और हम चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल में एंटर कर चुके हैं। मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा, जब पेरेंट्स मीटिंग का टाइम हो तो समय पे पहुँचे, ताकि सबसे पहले आप अपने बच्चों को ले सके। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ताकि ज़्यादा समय आप उसके साथ स्पेंड कर सकें। काफ़ी एक चर्चित चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एलोन मस्क जो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, नंबर 1 पैसे वाले हैं। अभी उनकी केस स्टडी मैंने देखी। उस केस स्टडी के अंदर मिला उनका खुद का बड़ा बेटा जेंडर चेंज के अंदर जेंडर चेंज वो कर चुका है। और इस इलेक्शनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया, और उस मुहिम के अंदर उन्होंने यही कहा कि अपने बच्चों के लिए आप जिए, अपने बच्चों का साथ दें। जबकि इतने पैसे वाले का बेटा भी अगर जेंडर चेंज के अंदर जा सकता है और एक उस ट्रैक के ऊपर जा सकता है जो ट्रैक उसके पापा को, पेरेंट्स को पसंद नहीं, उसका कारण क्या, सिर्फ उन्होंने समय थोड़ा सा कम दिया, अपने व्यापार को समय ज़्यादा दिया। तो अपने परिवार को और व्यापार को दोनों इक्वली आप टाइम दें, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि अगर इतने पैसे वाले का बच्चा अगर ट्रैक चेंज कर सकता है, तो आप और हम जैसे के बच्चे का क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चों का ध्यान रखें, परिवार और व्यापार के अंदर एक समन्वय बनाएं, ताकि दोनों को बराबर तरीके से लेके जा सके। चलते हैं आगे। हेलो, बुक फेयर बुक फेयर
देखो बेटा, इस बार बच्चों के लिए बुक फेयर। स्वास्थ्य ने जो पसंद किया है, क्या पसंद किया बेटा? ये साइकिल ऑफ लाइस। 5 साइकिल ऑफ लाइस। साइकिल ऑफ लाइज। ठीक है बेटा। इसमें ध्यान देने की बात है कि एंट्रेंस टेस्ट जो 6th क्लास से 9th क्लास तक की बच्ची है उनका 15 फरवरी को है, और नेक्स्ट पीटीएम जो रनिंग बच्चे हैं उनकी 2 फेब को है, और 8 तारीख को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आप उनको ले सकते हैं, और 9 तारीख को फिर आप ले सकते हैं अगर नहीं चलें आज तो आउटिंग के लिए। चलो। खूब सारी डिस्कस करने के बाद टीचर से हम निकल चुके हैं। आज 3 बजे तक हमारी प्यारी गुड्डो हमारे साथ रहेंगे और पूरे दिन चर्चा करेंगे क्या क्या डू और डोंट्स है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें साथ साथ हर पेरेंट्स मीटिंग के अंदर माता पिता ज़रूर से ज़रूर आएँ, क्योंकि जब बच्चा बड़े समुंदर में आता है तो उसके बाद कई सारी चीज़ें उनको करनी और ना करने वाली चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, अपने बच्चे की हर पेरेंट्स मीटिंग के अंदर ज़रूर आएँ। जैसे कई चीज़ें हमने पता की और कई चीज़ें हमें पता करनी है, ताकि बच्चों को साथ साथ गाइड कर सकें और आगे बढ़ सके। चलते हैं आगे की जर्नी की तरफ। आगे ज़रूर देखना है इस वीडियो को जो चमन वाटिका में एडमिशन करना चाहते हैं। ये आउट पास ले लिया है और अब चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र नगरी में आपका स्वागत है। हेलो हेलो धनंजय भैया, जय वाह जी। संस्कार, एजुकेशन प्लस संस्कार, गुड। इसका ने प्यारा सा बनाया है। स्वास्थ्य का क्या क्या लिखा है बताना। बड़ी मम्मा का मैंने लिखा है फेवरेट चैनल पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, ओम शांति। और मम्मा का लिखा है साइलेंस। पापा का लिखा है ये लेक्चरर। और धनंजय का लिखा है लूजिंग वेट। और क्या क्या है इनकी यूएसपी बताओ नीलकमल जी की। नोटी क्यूट, मम्मा का एडोरेबल और ग्रेशियस, पापा का मोटिवेटर आइडल, और धनंजय का नोटी ब्रदर। ये प्यारा सा स्वास्थ्य ने बनाया है। स्वास्थ्य जी आज आए हैं। स्वास्थ्य जी ने कुछ बोर्डिंग लाइफ के बारे में आपको बताएंगे, और अभी एक लेटेस्ट जो प्रॉब्लम उसके साथ चली थी वो भी डिस्कस करते हैं। ये क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी गुड़िया को कभी बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं तो ये प्रॉब्लम उसके सामने आएगी। उसको कैसे टैकल करना है, क्या करना है, ये भी हमें सिखाना है। आज तक बेटी हमारे पास रही तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो क्या करती थी, पापा को आके बताना, तो पापा उसको शॉर्ट लिस्ट करते थे और फिर वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते थे। क्योंकि डेली जो स्कूल होते हैं उसमें सुबह जाना, शाम को आके प्रॉब्लम बता देती थी, पर बोर्डिंग स्कूल के अंदर 1 हफ्ते बाद फ़ोन पे बात होती है। तो 1 हफ्ते तक इसने उस बात को दिल में ही रखा। सामने वाला क्या सोच रहा है इसने उसकी परवाह नहीं की है स्वास्तिका। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब पापा से बात हुई फिर उसने उसको सोल्व करते हुए उस प्रॉब्लम से बाहर निकली। वो क्या प्रॉब्लम थी स्वास्थ्य का बताना, क्या हुआ था? ना मेरे डोम में ना कुछ वो हो गई थी, लड़ाई सी, तो इस वजह से। डोम का मतलब जिसको नहीं पता, रूम जहाँ ये रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे फिर मेरे ऊपर भी बहुत वो हुआ कि मैंने कुछ बोला, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ी लड़ाई हो गई थी वहाँ पे। तो इस वजह से मेरे ऊपर नाम आया कि मैं गलत हूँ। तो इस पे नाम आया। दूसरे वाली लड़की प्रिंसिपल के पास जाके खड़े हो गए कि ऐसे ऐसे इसने प्रॉब्लम की है, और ये नहीं गई। किस लिए नहीं गई? क्योंकि इसको पहले पापा को बताना है फिर जाके आगे बताना है। तो इसकी गलती थी कि पहले वहाँ पे अगर रह रहे हैं बोर्डिंग के अंदर तो इनके पेरेंट्स को ना वहीं हैं, और हमारे पास 1 हफ्ते बाद बात होनी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी बेटी को तो ऑन द स्पॉट जाके करें। और टीचर भी इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दें कि दोनों की बात को सुने और सुनने के बाद उसको एक्शन करें।
ठीक है स्वास्तिका, और क्या कहना चाहते हो? और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी भी कोई दिक्कत आए तो सबसे पहले जो भी वहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ जो सही है उसके साथ शेयर करनी चाहिए। शेयर करो और अपनी बात को रखो। ध्यान रखिए आपके पास एक राइट है, उस राइट को तरीके से रखना वो भी आपका एक अच्छा राइट है। उसको राइट तरीके से नहीं रखेंगे तो गड़बड़ है। तो अपनी बात को रखो, आगे बढ़ो, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो। क्योंकि बोर्डिंग में एडमिशन लेने के बाद आपने एक बड़े अधिकारी बनने की तरफ एक आगे बढ़ना है। वो तभी बन पाओगे जब आप सही टाइम पे सही डिसीज़न सही समय पर ले पाओगे। नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और 15 फरवरी के लिए बताओ बेटियों को। हाँ, उस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग भी उसमें पक्का एक बार ट्राई करें। थैंक यू। 15 फरवरी को एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां जो देना चाहती हैं एंट्रेंस टेस्ट, वो टेस्ट जरूर से ज़रूर दें। और मैं यही कहना चाहता हूँ, वही बेटी का एडमिशन बोर्डिंग में करवाएं जिसके माता पिता उसके पास पेरेंट्स मीटिंग में आके, क्योंकि 1 महीने बाद बच्चा आपसे मिलता है तो दुनिया भर की चीज़ें डिस्कस करते हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। तो चीज़ आप तो उसको शेयर करनी है। और यही कहना चाहता हूँ, वही माता पिता बोर्डिंग में डालें जो खाली ये नहीं कि चल भाई अब हमारी टेंशन ख़त्म होगी। अब जिम्मेवारी बढ़ रही है आपकी। पहले आपकी बेटी हर दिन आके आपको प्रॉब्लम बताती थी, अब वो 1 महीने बाद प्रॉब्लम बताएगी और फ़ोन के ऊपर 1 हफ्ते बाद प्रॉब्लम बताएगी। 1 हफ्ते की प्रॉब्लम को इकट्ठा करके वो उसको फेस करेगी। फेस करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट करेगी। प्रेजेंट करने के बाद वहाँ के जो लोग हैं उनके सामने कैसी इमेज बनाएगी वो देखने वाली बात है। तो ये कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे। स्वास्तिका जी रेडी? स्वास्तिका जी रेडी। ये सारे बच्चे आ चुके हैं। अब वो समय आ चुका है छोड़ने का, जब ये सारी बेटियां अपने नए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगी। बड़ी मम्मी धनंजय क्या 15 के लिए तैयार रहो बेटियां। आगे बढ़ो, तरक्की करो, गुड लक, ट्राई करो। स्माइल, गुड। हाँ बेटा, बाय, आगे बढ़ो, तरक्की करो, गुड लक, बाय। चलो बच्चे, चलो। Your name? This is your bag, beta. Afterwards, you will take.